हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज टीजीटी कला का कुछ आप क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? तो पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके बारे में है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ जो है ऐतिहासिक कला के पूर्व का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं था। प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जब मानव अस्तित्व में था लेकिन कोई लिखित वर्णन नहीं था। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर प्रागैतिहासिक काल का अर्थ हो जाएगा ऐतिहासिक काल के पूर्व का काल। ठीक। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है यही असत्य है। तो देखते हैं क्या प्रागैतिहासिक चित्र में दमकला, लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग भरा था। तो ये नहीं था उस समय, इसलिए ये असत्य है। देखते हैं क्या है। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टान की दीवारों, गुफाओं के फर्श, भित्तियों का छतों के बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिला पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुसंगत से प्राप्त खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्यतः गेरू, हिराजी, रामरज एवं खड़िया के रंगों का प्रयोग होता है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए शेष सभी ऑप्शन सही हैं परंतु सी गलत है। पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, फ्रैंको कैटावियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैटावियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं यूरोप प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को। तो देखते हैं फ्रैंको कैटावियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का डोर्डोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दक्षिण फ्रांस का पेरिनियल क्षेत्र तथा उत्तरी स्पेन का कैटाब्रियन क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित किससे है? तो संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। तो देखते हैं इसके बारे में। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफा का पता 19वीं शती के
अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों का अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल लगभग 40,000 से 10,000 BC तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इनके अस्तित्व इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त है। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र है जो सुरगुजा में प्राप्त है। तो कहाँ प्राप्त है? सुरगुजा में। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सुरगुजा में प्राप्त हुआ है। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सुरगुजा के प्रसिद्ध स्थल हैं रामगढ़, सीता बेगारा गुफा, लक्ष्मण बेंगारा गुफा, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खो आदि। रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशास्त्र स्थित है जिसे शिला ब्रेंगरा के नाम से जाना जाता है। शिला ब्रेंगरा गुफाएं के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही सुरपुरदा। अब चलते हैं अगला 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। तो 6ठा क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल कहाँ है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल कहाँ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी शिला पर है। धरातल शिला है। तो इसको देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, गिट्टियों या छतों के बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। तो बनाई गई है चट्टान पर। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टान बनाई गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्र कौन सा है? गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है। पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपने विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इस चित्रकृति का निर्णय किया। आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है
प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय है। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय, तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय जो है उपरोक्त सभी इसमें से है। तो ये है आखेट, पक्षी, पशु पक्षी, युद्ध, ये चारों ऑप्शन। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर का नृत्य करते हुए चित्रण करना की तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री पुरुष, पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदियोगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इन काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय पशु, मानव, पक्षी। आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार का मिलता है। तो ये चित्र मिलता है, आखेटक चित्र मिलता है। इसका आखेटक चित्र मिलता है। तो इसे देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेटक के चित्र मिलते हैं। आदिम मनुष्य ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सूअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उनके अपने आखेटक में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण इसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर आरेखन एवं चित्रण के प्रमाण भी भारत में कुछ बाद के समय में आजमगढ़ एवं मिर्जापुर जैसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये प्रायः आखेटक दृश्य थे जो नुकीली रेखाओं एवं कोणों के द्वारा पृथक इकाई का समूह में बनाए गए थे। इसलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आखेटक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेरुआ चारकोल से। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसका उत्तर के बारे में जान लेते हैं। तो आदिमानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करते थे। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे, जिसकी अलग अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी और कई तरह की
नंगी मिट्टी का उपयोग के चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डियों को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। वे लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी कभी करते थे। बाद में स्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका उपयोग करते थे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र रंगों में क्या मिलता है? प्रागैतिहासिक चित्र रंगों में क्या मिलता है? तो इसमें जानवरों की चर्बी मिलती है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, मध्य प्रदेश और प्रागैतिहासिक चित्र की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कथन है, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करता है। तो इस प्रकार हम लोगों का क सही है लेकिन ख नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र शैलाश्र अधिकांश में मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। यह क्षेत्र भूतात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है, जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंघनपुर अब छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा उत्तर प्रदेश में सटा क्षेत्र है। ग्वालियर क्षेत्र में मंदसौर और भीमबेटका आदि क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं, उचित नहीं है। अतः कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। आगे चलते हैं। 16 नंबर है हम लोगों का, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो यूरोपीय इसके केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसके केंद्र स्थित हैं उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो इसके बारे में यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं अर्जेंटीना, कुबेवा डे लास मानोस, इंडोनेशिया, लुंगाव, जेरीसाले, स्पेन, अल्टामिरा व कैटाब्रिया, फ्रांस, चौबेज पॉन्ड की आर्क गुफा, स्पेन, रॉक आर्ट ऑफ द लाइब्रेरियन मेडिटेरियन बेसिन, इजिप्ट, गिल्फ कबीर, इंडोनेशियन मरोस गुफा,
सोमालिलैंड, लास झील, अल्जीरिया, तासिली एवं अजेर, दक्षिण अफ्रीका, सैंड रॉक पेंटिंग्स, कैलिफोर्निया, ब्राजील तथा भारत, भीमबेटका आदि। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। दजला फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? दजला फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बारे में जानते हैं। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। यह क्षेत्र दजला, टिग्रिस और फरात, यूफ्रेटिस नदी के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यह कास्ययन सभ्यता का उद्भव स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर ऊर है, जिसे ब्राह्मी का नगर भी कहते हैं। निगरुद, मारी, उरुक, सूसा, ईरान, तना, लगास यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। दजला और फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता है। पनपी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला नंबर 19, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो कहाँ की है? तो वो है इराक की। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेंडर सील का संबंध किससे है? सिलेंडर सील का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया कला से है। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में शिला का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास शिला का आविष्कार हुआ। यह एक बेलन था जिस पर चित्र को उकेरा गया था, जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। सिलेंडर शिला के कुछ उदाहरण: सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लाबादा धारक राजा सानास को एक पशु भेंट कर रहा है। साइप्रस के प्रांत सिलेंडर सील फूल कपड़े हुए दो नंग महिलाएं। नियो-मसीरियन पंखों वाले देवता के पास अनुष्ठान को दर्शाता हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन 21 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 21 है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मिस्र की सभ्यता। इसके बारे में जानते हैं लोग। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की एक प्राचीन सभ्यता का आधार है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव से यह भूभाग
रेगिस्तान होता। मिस्र अफगानिस्तान मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। अगला नंबर क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, तूतनखामेर का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तूतनखामेर का संबंध निम्न में किस देश से रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र से। इसके बारे में जानते हैं। तूतनखामेर मिस्र का एक फैरो रहा है। फैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चों एवं दो इतिहास में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती है जो धार्मिक और राजनैतिक दोनों ही तरह के नेता होते थे। तूतनखामेर की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में 1324 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोग का, महारानी नेफेरतिती का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो इनका संबंध है न्यू किंगडम तो महारानी नेफेरतिती का संबंध न्यू किंगडम का मिस्र के 18वें वंश से था। नेफेरतिती प्राचीन मिस्र के राजा अखेनतेन की पत्नी थी। वस्ट ऑफ नेफेरतिती वर्तमान आइलैंड म्यूजियम वर्ली में रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा क्वेश्चन नंबर 24, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेट्स नदी पर विकसित हुई है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, अमरतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो अमरतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र की कला। तो मिस्र कला को कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसके बारे में अमरतत्व की कला मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। प्रारंभिक युग में मिस्र जनता प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजित रही। यह भी विश्वास किया जाता था कि शरीर में 2 आत्माओं का निवास है, एक का नाम वाह है तो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती हैं और फिर शरीर में लौट आती हैं। दूसरे का नाम का है। यह आत्मा शक्ति लौट कर शरीर की ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है।
अतः शरीर के भी क्षति से बचाना और अनिवार्य है। इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिड में रखा जाता था, जब तक कि ईश्वर न्याय करके उसे एक विशेष द्वीप में रहने हेतु नहीं भेज देता है, जहाँ की यह भक्तों को भेजता है। संभवतः यही कारण था कि मिस्र निवासी अपने राजा रानियों के मृतक शरीरों को मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे। तो फ्रेंड्स, आज इतना 1 से 25 तक वीडियो देखें। इसके बाद अब अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।